तो मैं सुरेंद्र कुमार मील एक बार फिर से आपके सामने जो अपना टॉपिक रह गया था भारत का सामान्य परिचय उसको लेकर आया हूँ। पार्ट 2 उसका आज अपन स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो भी उसके आकार के बारे में, आकृति के बारे में, या फिर यूँ कहें कि अक्षांश से देशांतरी विस्तार ये अपने पढ़ा था। जिन बच्चों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इसके लिंक को पा करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। हम भारत के सामान्य परिचय में आज हम यहाँ पर ये लेते हैं कि इसकी जो सीमा है वो स्थलीय और जलीय सीमा वो कितनी कितनी बनती है और कौन कौन से देशों के साथ है। तटवर्ती सीमा है वो हमारे भारत के कितने राज्य बनाते हैं, इनके बारे में अपन आज यहाँ अध्ययन करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ इससे पहले आपको ये बता देता हूँ, और वो जो वास्तविक स्थिति उसकी अपन बात करते हैं कि कुल जो हमारे भारत में यदि राज्यों की अपन बात करते हैं, टोटल जो राज्य हैं वो कितने हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे 28 थे, उसके बाद में एक को और जोड़ दिया गया 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और ये कितने हो गए थे आपके 29। उसके बाद में जैसे आपको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि धारा 370 को हटा दिया गया और वहाँ जम्मू कश्मीर जो है उसको जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद में वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बनाए गए। तो इसका मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर है उसको हटा दिया गया, तो ये कितने हो गए आपके 28। वर्तमान में कितने राज्य 28। इसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश ये पहले 7 थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा जो था उसको समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यदि अपन इसकी बात करते हैं तो वो जम्मू और लद्दाख। इसका मतलब यहाँ पर प्लस में कितने हो गए 2, टोटल कितने हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही साथ मैं आपको एक बात यहाँ और भी बताऊँ कि दमन व द्वीप तथा दादरा नगर हवेली की अपन बात करते हैं, ये बहुत ही छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनको मिलाने की बात की जा रही है। इनको जैसे ही मिलाया जाएगा तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 8। दादरा नगर हवेली की अपन बात करते हैं या दमन व द्वीप की अपन बात करते हैं तो इनमें यदि अपन देखें दादरा नगर हवेली में केवल 1 जिला है, दमन व द्वीप में 2 जिले हैं। मतलब ये छोटा है, इसलिए इनको क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि कुल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं 8। मैंने बता दिया आपको पहले 7 थे, फिर 2 बन गए जम्मू और लद्दाख, उसके बाद में 1 मैंने कम किया है क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन व द्वीप को मिलाने की बात चल रही है। इनको मिलाया जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये 8। ये वहाँ कंडीशन ने अप्लाई होगा पेपर की कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, मैंने आपकी नॉलेज में इसको डाल दिया है। अब हम बात करते हैं सीमा की। सीमा की यदि बाउंड्री की मैं बात आपको बताऊं तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि हमारे भारत की जो सीमा है ये 2 प्रकार की सीमा की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक तो आपकी स्थलीय सीमा और एक है आपकी जलीय सीमा। देखिए यदि अपन स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो हमारी जो स्थलीय सीमा है ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। यदि मैं जलीय सीमा की बात करूं, ये जलीय सीमा आपकी है 6,100 किलोमीटर। इसके अलावा 1% मैं यहां पर और डालता हूं, यदि अपन द्वीप समूह को शामिल करें, यानी यहां पर लक्षद्वीप है और यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका क्या हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, इनको यदि अपन शामिल कर लेते हैं तो ये सीमा कितनी हो जाती है, देखिए द्वीपों सहित जलीय सीमा द्वीपों सहित हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। और ये मैं आपको बताता हूं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में। वहां क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा लगभग
किलोमीटर बनाती है, ये क्वेश्चन था वहां पर। तो उसमें ऑप्शन जो दिए हुए थे वो दिए हुए थे 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से वहां पर ऑप्शन दिए हुए थे। आप खुद देख सकते हैं कि लगभग ये कितने किलोमीटर बना रही है, 7000। ठीक है, लगभग वहां नेट में प्रश्न आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लगभग कितने किलोमीटर। तो अगले ने ऑप्शन में 6, 7, 5, 4 ऐसे दिया था, वहां 1000 लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि 1000 तो क्वेश्चन में ही लिख दिया था वहां पर। इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे। यदि द्वीपों को अपन शामिल कर लेते हैं तो ये 7516.6 किलोमीटर होती है। अब अपन बात करेंगे स्थलीय सीमा जो है, ये स्थलीय सीमा इस प्रकार लगती है, कितने देशों के साथ लगती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जलीय सीमा की अपन बात करते हैं, यह आपकी जलीय सीमा लग रही है। तो यहां पर सबसे पहले अपन लेते हैं स्थलीय सीमा। तो देखिए स्थलीय सीमा की अपन बात करते हैं। दोस्तों स्थलीय सीमा की अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा भारत जो देश है ये कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। इसके लिए आप देखेंगे 7 देशों के साथ क्या करता है, ये स्थलीय सीमा बनाता है। कैसे बनाता है इसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कौन सा देश हमारे देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सा कम बनाता है। इसके अलावा फिर आपको ये भी देखना है कि ये जो दूसरे देशों के साथ हमारी सीमा बन रही है ना, उसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल भारत पाक सीमा की बात करते हैं, रेड क्लिफ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो मैं टेबल के अनुसार बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में इसको आप उतारेंगे। देखिए हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले स्थलीय सीमा। इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है मैंने, मैं आपको बता देता हूं पहले। जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में ही करते हैं सारे काम, लगभग बचपन में मिट्टी खाने का काम करते हैं। तो जैसे बचपन में आपने मिट्टी बहुत खाई होगी, तो ठीक इसी प्रकार से एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए, और वो ये है बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया, कहने का मतलब ये होता है कि जब पढ़ने की उम्र होती है उसमें पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और जब उम्र निकल जाती है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके लिए भी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आप भी अपनी तैयारी है वो करते रहें और सफलता की सीढ़ियों को चूमते रहें। इस प्रकार से अपन बात करते हैं यहाँ पर। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद में चे का मतलब चीन हो गया। उसके बाद में पै की बात करते हैं, पाकिस्तान हो गया। ने का नेपाल हो गया। ठीक है, यहां पर ये आप देखेंगे ये साइलेंट है। अब देखते हैं मैं, ये म्यांमार हो गया, बी का भूटान हो गया, और ए का अफगानिस्तान, और ये भी यहां पर क्या है, साइलेंट है। इसका मतलब आप देखेंगे 4 ये हो गए, 3 ये, 7 हो गए। यहां पर मैं इनको क्रम से लिखता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बै, चे, पै, ने। ठीक है, मैं इनको साइलेंट बता दिया, इनको नहीं लिखूंगा। एम बी ए। यहां आप ये देखेंगे ये किसके लिए आया है, ये आया आपका बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश। इसकी बात करते हैं ये चीन। इसकी बात करते हैं ये पाक, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं इसका। इसकी बात करते हैं नेपाल। इसकी बात करते हैं म्यांमार। इसकी बात करते हैं भूटान, और ये आपका हो गया अफगानिस्तान। यहां अपन अब ये देखेंगे कि कितने कितने किलोमीटर की बनाते हैं ये। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न आया हुआ है, और प्रश्न वो ये जो है कि हमारे देश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा, प्रश्न यही आया है। आपको किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किलोमीटर वाला लंबाई का ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये आंकड़े वाला आपको नहीं पहुंचता है। तो इसलिए आप ध्यान करेंगे कि सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश।
सबसे कम कौन बनाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो वो कौन सा आपका अफगानिस्तान। केवल इतना याद करना है। फिर भी मैं आपको जो बताने लायक है वो बता देता हूं कि बांग्लादेश जो सीमा बनाता है ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर की। इसके बाद में चीन की अपन बात करते हैं तो इसके बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की आपको ध्यान में रखनी है 3310 किलोमीटर। उसके बाद में सबसे कम की बात करते हैं तो ये बनाता है 106 किलोमीटर। ध्यान केवल इतना ही करना है, ज्यादा कौन बनाता है बांग्लादेश, कम कौन बनाता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान हमारे राजस्थान से सीमा बनाता है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ, इधर बता देता हूँ कि 3310 जो है वो सीमा किस प्रकार से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर आ गया, हालांकि अब इस भाग को अपन बात करते हैं ना तो ये तो लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। फिर यहाँ पर आप गया पंजाब, ये आपका आ गया राजस्थान और ये आपका आ गया गुजरात। ये जो सीमा बनाता है ये 1216 किलोमीटर। ये जो सीमा आपकी है ये 514 किलोमीटर। मैं किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। ये जो सीमा बनाता है ये 1070, ये सीमा जो है ये 510। टोटल जोड़ देना, ये आपके पाकिस्तान के साथ जो सीमा है ये 3310 मिलेगी, 3310 किलोमीटर सीमा बनाता है। यहां पर मैं एक और बता दूं राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा आपको, कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर की लगती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था बिग बाजे, ट्रिक बताई थी बिग बाजे। बिग बाजे में आप देखेंगे सबसे कम सीमा बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। कितनी कितनी लगती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 168 बीकानेर के साथ, 210, 228, 464 जोड़ देना आप इनको, 1070 किलोमीटर ही होगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके साथ, बीकानेर के साथ, ये गंगानगर के साथ, ये बाड़मेर के साथ और ये जैसलमेर के साथ। फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन भी आया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, कौन सा है, जैसलमेर। तो कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन होता है उसको अपन गलत भी करते हैं। हमारे कई साथियों ने इसको गलत भी किया है, उन्होंने बीकानेर भी किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा वहां पर गलती होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। आप गलती ना करें इसलिए आप ध्यान करेंगे कि ये सीमा बनाता है। यहां से क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है। ये आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है एक बार और नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बांग्लादेश बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है। कितनी बनाता है कोई मतलब नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। चलो आगे बात करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा अभी। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहां पर कि ये जो सीमा है, सीमा बनाने के बाद में अपन ये देखेंगे कि इनका नाम क्या क्या है। नाम की यदि अपन बात करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, जीरो लाइन। ठीक है। उसके बाद में भारत और चीन के मध्य में जो है उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन। मैकमोहन, ये आप ध्यान करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो है उसको क्या कहा जाता है, डुरंड रेखा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, मिलान चिन्ह के रूप में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। या तो मिलान चिन्ह में आ जाइए आप कि इनको सही रूप से मिलाइए, या प्रश्न ये आ सकता है कि 3 आपको सही दे देंगे और चौथे के सामने आपको गलत नाम दे दिया जाएगा। अशुद्धि छांटनी, उसमें गलत छांटना है। तो ये आप ध्यान करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। यहां आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है उसकी यदि बात बताएं तो वो 5 के साथ बनाता है। मैं यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान में रह जाए। ये 5 के साथ सीमा बनाता है। चीन की बात करें, ये भी 5 के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान की बात करें, मैंने अभी अभी बताया कितने के साथ बना रहा है, 4 के साथ बनाता है।
तो ये 4 जिलों के साथ बनाता है। नेपाल की बात करते हैं तो ये कितने के साथ बनाता है? नेपाल 5 के साथ बनाता है। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं, ये 4 के साथ सीमा बनाता है। भूटान जो है उसकी बात करते हैं, ये भी 4 के साथ सीमा बनाता है। और यदि बात करें अफगानिस्तान की तो ये हमारे केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, और वो किसके साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, आपको यहाँ इतना ही याद करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके परिचय के बारे में और देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कितने देशों की सीमा लगती है, मैं यहां बताता हूं। ये आपका क्या हो गया? पाकिस्तान। ध्यान से सुनेंगे, इधर क्या आ गया? पाकिस्तान। यहां क्या हो गया आपका? यहां पर अफगानिस्तान आ जाएगा। इधर अपन बात करते हैं तो क्या आ जाता है? चीन आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है आपका? नेपाल। यहां क्या आ जाता है आपका? भूटान। और उसके बाद में यहां यदि अपन बात करते हैं तो क्या आ जाता है? म्यांमार आ जाता है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। यहां क्या आ जाता है? बांग्लादेश। क्या आ जाता है? बांग्लादेश। ये मैंने बता दिया चीन। ये मैंने बता दिया क्या है यहां पर? चीन। और ये आपका हो गया अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिख दे AF। यहां पर क्या आ गया आपका? पाकिस्तान। ठीक है, साथ के साथ सीमा बनाता है। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों के साथ हमारे भारत के कितने राज्य सीमा पर स्थित हैं? यदि इसकी बात करते हैं तो ये आप ध्यान कर लेना, आप ये करेंगे 17 राज्यों की अपन बात करते हैं तो वो इन देशों की सीमा पर स्थित है। अर्थात भारत के कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। बस इतना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। उसके बाद में दूसरी बात, जैसे अपन बात करते हैं इधर इनकी, तो ये क्या करते हैं? स्थलीय सीमा नहीं बना करके जलीय सीमा बनाते हैं। यहां 2 बातें करनी है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, तटवर्ती सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, या तटीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसकी डिटेल अपन थोड़ी इसके बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको नोट के रूप में बता रहा हूं, इसलिए यहां बता देता हूं कि जलीय सीमा है वो कितने बनाते हैं? जलीय सीमा कितने बनाते हैं? 9। ये 9 कौन कौन से हैं इसके बाद में लेते हैं अपन। उसके बाद में हमारे भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि ना तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही ये आपकी जलीय सीमा बनाते हैं। समझ गए? वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। मेरा मतलब ये है कि आंतरिक राज्यों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आंतरिक की। अब आंतरिक में यहां आप देखेंगे अंदर कौन से हैं, उसकी यदि अपन बात करते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे मेन बात आती है वो ये आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य कितने बताए मैंने? 5। कितने बता दिए? 5 बताए आंतरिक राज्य। और इन 5 की बात करते हैं अपन तो यहां पर मुख्य रूप से आप देखेंगे वो 5 हैं कौन कौन से, ये भी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप यहां देखेंगे कि वो 5 कौन कौन से हैं। नंबर 1 की अपन बात करते हैं, सबसे मेन आता है वो आपका आता है हरियाणा। दूसरी की बात करते हैं MP। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 की बात करते हैं छत्तीसगढ़। फिर नंबर 4 की बात करते हैं जो कि सीमा नहीं बनाता किसी के साथ, वो आपका है झारखंड। उसके बाद में नंबर 5 की बात करते हैं तेलंगाना। पहले आंतरिक राज्य की बात करते हैं तो ये कितने थे? 4 ही थे, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो ये 5वां हो गया। इसका मतलब आंतरिक राज्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उतारना चाहें तो आप इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका बाद में कर लेना आप। ठीक है, अब यहां एक बात और रह गई है छोटी सी, बाद में अपने स्थलीय सीमा के बाद जलीय सीमा की बात कर लेंगे, लेकिन यहां मैं बता दूं कि यहां पर यूपी आता है और ये उत्तर प्रदेश जो है ना, जिस प्रकार मैंने बताया कि आंतरिक राज्य कितने? 5, जो कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर जलीय सीमाएं नहीं बनाते हैं, स्थलीय और जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो यहां पर हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है और वो 8 के साथ बनाता है, और कौन है?
वो यूपी है। जिस प्रकार से राजस्थान की बात करते हैं तो पाली है, वो भी तो 8 के साथ बनाता है ना। ठीक इसी प्रकार यूपी की बात करते हैं तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जिस विद्यार्थी को नहीं पता है वो लिख सकते हैं, मैं बताता हूं। यहाँ पर यूपी की बात करते हैं, इधर आप देखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इधर सीमा किसके साथ बना रहा है? बिहार के साथ। ध्यान से सुनेंगे आप। बिहार के बाद में अपन बात करते हैं, यहां पर क्या आ जाता है आपका? झारखंड आ जाता है, फिर यहां पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर यहां पर क्या आ जाता है? एमपी आ जाता है, फिर यहां पर क्या आ जाता है? राजस्थान आ जाता है, फिर यहां पर क्या आ जाता है? ये आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है ना। हरियाणा तो क्या हो गया आपका? साइड में हो जाता है। तो उसके बाद में क्या आ गया? पंजाब। उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा आपका? थोड़ी सी सीमा इस प्रकार से आती है, ऐसे देख लेना आप। तो ये आपकी किसकी आ गई? ये हिमाचल प्रदेश की, और ये क्या आ गया आपका? उत्तराखंड। इस प्रकार से आप देखते हैं तो यहां पर 8 ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज्यादा सीमा इसके साथ बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। इसके बाद में आप, ये तो मेन बातें होगी। अब अपन बात करेंगे किसकी? स्थलीय सीमा के बाद में जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा की अपन बात करते हैं। यहां कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि हमारे भारत के कितने राज्य तटवर्ती सीमा पर स्थित हैं। तो तटवर्ती सीमा पर स्थित कितने हैं अभी बता देते हैं हम आपको, साथ में बता देता हूं। तटवर्ती सीमा पर स्थित हमारे भारत के राज्यों की बात करते हैं तो ये 4 + 5 हैं। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। 9 कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए हम बात करेंगे कि ये 9 कौन कौन से हैं। सीमा की बात करते हैं, जलीय सीमा। या तटीय सीमा या तटवर्ती सीमा नाम भी कई बार पूछा जाता है। मैं आपको यहां पर बताता हूं। आपको पता है कि यहां पर क्या है? गुजरात 1 नंबर। गुजरात के बाद में अपन बात करते हैं, यहां पर क्या आ जाता है आपका? महाराष्ट्र। क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। यहां पर गोवा आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है? कर्नाटक आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है? केरल आ जाता है। क्या आ जाता है यहां पर? केरल। तो ये 4 हो गए और ये 5। ठीक है। उसके बाद में यहां पर अपन बात करते हैं 6। ये अपन देखते हैं तो यहां तमिलनाडु आ जाता है, यहां पर अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश आ जाता है, यहां अपन बात करते हैं तो ये आपका कौन सा आ जाता है? ओडिशा। यहां अपन बात करते हैं तो ये आपका कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 5 और ये 4, 9 हो गए। अब बात ये आती है, हालांकि प्रश्न वो पूछा गया था टोटल कि तटवर्ती सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं, 9 हो गए। लेकिन आपको ये कहे कि पश्चिमी तट पर स्थित कितने हैं। पश्चिमी तट की यदि बात करता है तो 5, पूर्वी तट की बात करता है तो कितने? 4। ठीक है ना। कितने हो गए? 5 तो ये हो गए और 4 ये, 1 2 3 और 4। अब यहां पर प्रश्न जो आता है वो मैं क्रम के अनुसार लिखता हूं कि तटवर्ती सीमा बनाने वाले कितने कितने हैं। तटवर्ती सीमा पर स्थित राज्य, इनकी बात करते हैं तो कितने बताए मैंने? 5 + 4 = 9। ये याद कर लेना। ये सेकंड ग्रेड 2018 में, शायद 18 है या 15-16 में, मैंने क्वेश्चन आया हुआ। कहने का मतलब सेकंड ग्रेड में प्रश्न ऐसा आया हुआ, आप देख सकते हैं पुराने पेपर को उठा करके। इसके बाद में यहां मैं आपको बताता हूं, पश्चिम की बात करते हैं तो कितने आ गए? 5। पूर्व की बात करते हैं तो कितने आ गए? 4। लेकिन मैं यहां पर इनका जो क्रम है वही आपको लिखाऊंगा। क्रम की अपन बात करते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए देखिए सबसे पहले अपन लिख देते हैं क्रमानुसार। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात, और ये बनाता है आपका कितनी? 1200 किलोमीटर। उसके बाद में नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद में तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है। तमिलनाडु के बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में अपन बात करते हैं तो नंबर 5 में आपका आ जाता है केरल। फिर नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 में आपका आ जाता है ओडिशा। नंबर 7 की बात करते हैं, नंबर 7 में आपका आ जाता है उड़ीसा के बाद में कर्नाटक।
नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में आपका आ जाता है पश्चिमी बंगाल, और 9 की बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है गोवा, और गोवा सबसे कम यानी न्यूनतम सीमा बनाता है, और ये कितनी बनाता है 100 किलोमीटर बनाता है। ये सर्वाधिक बनाता है, सर्वाधिक लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्रमानुसार लिखा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर, तो कौन सा क्रम हुआ, ये अवरोही हुआ या आरोही हुआ। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित भारत के तटवर्ती राज्यों को आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम बताइए लंबाई के आधार पर। तो ये आपको ध्यान करना बेटा, ये अपन क्रम बता रहे हैं तो ये ज्यादा था, ज्यादा से कम की ओर आ रहा है, यानी घटता हुआ आ रहा है। घटता का मतलब क्या हो गया, ये अवरोही क्रम है। कौन सा है ये, अवरोही क्रम। मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले इसके बारे में बता दिया है। अब देखिए याद करने की दृष्टि से यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें ध्यान करेंगे कि गुजरात की सबसे ज्यादा, एक गुजरात का हो गया, तो इधर भी एक ही आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चालाक है, ये बोला कि नहीं मेरे 2 आ जाएंगे। जब गुजरात इधर आया तो एक ही आना चाहिए, लेकिन इसके 2 ले लिए। कौन से, एक तो ले लिया यहां पर आपका आंध्र प्रदेश, और एक ले लिया कौन सा आपका तमिलनाडु। जब इसने 2 आगे इसके लगातार, तो ये बोला कि मेरे भी 2 ही आने चाहिए, तो इसके भी फिर 2 कौन से आ गए, एक तो आ गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आ गया, और एक कौन सा आ गया, केरल। अब इसने 2 ले लिए, तो फिर अभी कहता नहीं 2-2 नहीं लेंगे भाई, एक एक ही करेंगे अपन। फिर बोला ठीक है, अब इसका एक आता है, इसका एक जो आता है वो कौन सा आता है, ओडिशा, तो इसका भी फिर एक ही आएगा। इसका फिर ओडिशा के बाद में एक कौन सा आता है, ये आपका जाता है कर्नाटक। इसका एक आ गया, तो इसका भी एक बचा, कौन सा है, यही बचा पश्चिम बंगाल, और इसका एक कौन सा बच गया, गोवा। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, पहले इसका एक, फिर इसने एक चापलूसी खेली तो इसके 2, इसके 2 हो गए तो इसके भी 2, फिर बोले नहीं 2-2 नहीं, एक एक, फिर इसका एक हुआ तो इसका भी एक हो गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न जो आता है वो यही आता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये नहीं देकर के आपको ये देते हैं, तो इसलिए आप ध्यान करेंगे 2-3 का नाम आपको याद करना है। मैंने आपको पूरा बता दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सीमा से संबंधित थोड़ी और कर लेते हैं, वो ये है, पहले देश की बात करते हैं। हमारे भारत के जो 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो आपका हो गया ये श्रीलंका, एक यहां पर आपका कौन सा है, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्री पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो ये हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हमारे भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो कि केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। 2 हैं लेकिन वो सीमा क्या करते हैं, केवल एक राज्य के साथ बनाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं। एक तो हम बात करते हैं कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम की अपन बात करते हैं तो ये लो, ये सिक्किम, ये सिक्किम क्या करता है, ये सिक्किम केवल इधर पतली नली के रूप में आता है, एक ऐसे नीचे अपन बात करते हैं ना इधर, तो ये पश्चिमी बंगाल के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है सिक्किम। और दूसरा अपन बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहां पर आपका आ जाता है असम, और इस असम में ये अंडे के रूप में पड़ा रहता है। क्या नाम है उसका, मेघालय, ठीक है, जिसमें 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, कीपाकार है। इसलिए यहां पर मेघालय में मौसिनराम, चेरापूंजी में मौसिनराम, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि पहाड़ियों की आकृति क्या है, कीपाकार, तो पानी पूरा का पूरा आ जाता है। कीपा जानते हो ना आप, अरे तेल वगैरह डालते हैं तो कीमा नहीं होता क्या, उसको बोलते हैं। तो कीपाकार पहाड़ियां हैं, तो ये अंडे के रूप में है। और यहां पर ये क्या हो गया, असम। यानी केवल और केवल अपन बात करते हैं तो ये किसके साथ सीमा बनाता है, ये असम के साथ। प्रश्न यहां ये आता है कि हमारे भारत के कितने राज्य एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, 2 हैं। 2 कौन से हैं, एक तो सिक्किम और एक मेघालय। सिक्किम किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। मेघालय किसके साथ बनाता है, असम के साथ बनाता है। ये आप ध्यान करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में लिख देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल एक ही राज्य लिख रहा हूं, न कि देश, राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, इनकी बात करते हैं तो ये 2 हैं। कितने हैं ये, 2। एक तो कौन सा है, सिक्किम,
जो किसके साथ बनाता है, बंगाल के साथ। ठीक है, दूसरे की अपन बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, मेघालय। मेघालय की अपन बात करते हैं तो मेघालय किसके साथ सीमा बनाता है, अभी मैंने बताया असम के साथ। ठीक है, फिर एक बात तो ये होगी। दूसरी अब मैं लेता हूं कि हमारे ऐसे कितने राज्य हैं जो कि दो दो देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। पहली बात, दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले कितने, 3। ठीक है, और 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले कितने, 4। देश तो 2, तो हमारे राज्य कितने हो गए, 3 हो गए। देश 3 की बात करते हैं, 3 देशों के साथ, वो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, अभी मैंने आपको बताया कितने, 3। अब 3 कौन कौन से हैं, इनके लिए मैं आपको बताऊं कि एक तो आपका उत्तराखंड, अभी बता देंगे आपको, उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे की अपन बात करते हैं, दूसरा आता है आपका असम। तीसरे की अपन बात करते हैं तो तीसरा आपका आता है मिजोरम। अब देखो उत्तराखंड की बात बताऊं आपको, तो उत्तराखंड क्या करता है, यहां पर आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड इधर चीन के साथ सीमा बनाता है और इधर किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। तो ये किसके साथ बनाता है, ये चीन व नेपाल के साथ। एक तो ये हो गया। असम की बात करते हैं अपन, असम क्या करता है, भूटान और बांग्लादेश। इधर तो क्या हो गया, इस प्रकार से अपन बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस पश्चिम इस प्रकार से आता है, केवल एक के साथ ही सीमा बनाता ना ये। तो इधर तो क्या आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, बांग्लादेश आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। असम किसके साथ बनाता है, ऊपर तो भूटान व नीचे बांग्लादेश। लास्ट में तीसरा ऐसा है जो 2 देश कौन कौन से होंगे इसमें, यदि अपन मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम ये तो आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। यहां देख लो आप, मैंने लिखा हुआ क्या है यहां पर, किसके साथ बना रहा है ये, म्यांमार के साथ, और इधर नीचे क्या आ गया, बांग्लादेश। तो ये क्या हो गया आपके, एक तो हो गया म्यांमार और दूसरा क्या हो गया, बांग्लादेश। ठीक है, मतलब सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, ये भी प्रश्न कैसे आ सकता है, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 3। कौन कौन से हैं, किसके साथ बनाते हैं, वो आगे की बात है, यहां भी प्रश्न आ सकता है। ये आ सकता है कि भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है, तो कौन सा है, असम। आगे अपन बात करते हैं 3 देशों के साथ, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले कितने हैं बेटा, 4 राज्य। कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये मैं इसको मिटाने के बाद में ऊपर अभी बताता हूं आपको, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको 4 कौन कौन से हैं जो 3 के साथ सीमा बनाते हैं। चलो तो आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया कि 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले हमारे भारत के 4 स्टेट हैं। 4 कौन कौन से हैं, इनकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहां से इधर से स्टार्ट हो जाइए आप। सबसे पहले अपन बात करते हैं J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किसके साथ सीमा बनाएगा, इधर आप देख लो। यहां पर देखिए, एक तो क्या आ गया आपका पाक, एक क्या आ गया आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, अफगानिस्तान। इधर क्या आ जाएगा, चीन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 की बात करते हैं, सिक्किम। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में देख लो आप, इधर क्या आ गया, नेपाल, इधर क्या आ गया ऊपर चीन, इधर क्या आ गया, भूटान। तो ये क्या हो जाएगा, नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शॉर्ट में लिखा मैंने, अरुणाचल प्रदेश भी 3 के साथ बनाता है। इधर तो क्या आ गया, चीन आ रहा है, इधर क्या आ गया, भूटान, और यहां इधर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा म्यांमार। तो भूटान हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, भूटान, चीन और म्यांमार। फिर लास्ट में अपन बात करते हैं, तो लास्ट में आपका आता है पश्चिमी बंगाल। कौन सा आता है,
पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, मैंने अभी बताया कि एक बिल्कुल पतली लाइन के रूप में नीचे तक आता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेपाल के साथ बना रहा है, इधर भूटान के साथ बना रहा है, और नीचे क्या आ गया आपका बांग्लादेश। तो 3 के साथ सीमा बनाता है। एक तो कौन सा आ गया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस प्रकार ये आपके 4 हो गए जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। लास्ट में अपन देखते हैं कि हमारे भारत का जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी 4 स्थानों पर 3 राज्यों में विस्तृत है। पुडुचेरी 4 स्थानों पर 3 राज्यों में, आपने देखा होगा यहां भी पुडुचेरी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, देखा होगा ना आपने। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान जो कि 4 स्थानों पर है और 3 राज्यों में विस्तृत है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, पुडुचेरी है वो। पुडुचेरी 4 स्थानों पर 3 राज्यों में विस्तृत है। ये कौन कौन से हैं इनकी बात बताऊं मैं आपको। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है वो कौन से में है, यनाम, यहां पर है। उसके बाद में तमिलनाडु, मुख्य रूप से तो ये तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु की अपन बात करते हैं तो इसमें 2 कौन से स्थान, एक तो खुद पुडुचेरी, दूसरा इसका जिला है वो है कराईकेल, ठीक है। उसके बाद में केरल, केरल में कौन से में, माहे में, ठीक है। यानी 3 राज्यों में 4 स्थानों पर विस्तृत है। कौन है, पुडुचेरी। ये भी ध्यान कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत की जो सीमा है, उस सीमा से संबंधित छोटी सी बात और बताऊं मैं आपको कि हमारे भारत के इधर अंदर की ओर देखते हैं तो समुद्र में भी हमारी सीमा है, वहां तक अपन कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी एक तो प्रादेशिक सीमा होती है, ये तो हमारी क्या है, प्रादेशिक सीमा। ये प्रादेशिक सीमा जो है वो कितनी है, 12 समुद्री मील तक है, 12 समुद्री मील, ठीक है। यहां से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, लेकिन वो समुद्री मील है ना, वो समुद्री मील में मान नहीं दिया हुआ था, वो किलोमीटर में दिया हुआ था। इसको आप चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं कि यदि 1 मानक मील होता है ना, 1 मानक मील जो है उसमें 63,360 इंच होते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा 1 मानक मील की अपन बात करते हैं तो 1 मानक मील में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं, 1.58 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना, 1.6 भी बोल सकते हो। लेकिन यही क्या हो, एक समुद्री मील हो, क्या हो, एक समुद्री मील यदि है, थोड़ा सा पैमाना इसका ज्यादा होता है, तो ये कितना होता है, 1.82 किलोमीटर होता है। तो इससे चेंज कर लेना आप, तो ये कितना आ जाएगा, 21.9 किलोमीटर। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान कर लेंगे आप कि भारत की जो प्रादेशिक जलीय सीमा वो कितने किलोमीटर तक फैली हुई, ये प्रश्न आया था। तो 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। समुद्री मील की बात करता है तो 12 समुद्री मील। दूसरा, इसे थोड़ा और अपने इधर आएंगे तो जो सीमा आएगी आपकी, वो सीमा कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र। क्या जाता है ये, अविच्छिन्न या फिर संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और ये कहां तक है, ये आपका है 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। यहां क्या कर सकते हैं, इस भाग में हम साफ सफाई का कार्य भी कर सकते हैं। जो अविच्छिन्न आपका क्षेत्र है, इस अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र जो सीमा क्षेत्र है, इसमें अपन साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं। सीमा शुल्क वसूली है, उसका अधिकार भी हमें रहता है, ठीक है। और लास्ट अपन बात करते हैं, इससे आगे यदि अपन और देखते हैं तो आगे तक हमारी जो सीमा है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम उसका, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं EEZ, मतलब इंक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। कहाँ तक है ये, 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस भाग में अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान यदि हमें करना होता है तो वो हम कर सकते हैं, यदि हमें नए द्वीपों की खोज करनी है तो वो हम कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि हमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन यदि करना है तो उसके लिए भी हमें यहाँ तक छूट रहती है। इसके बाद में तो पूरे वर्ल्ड का ही होता है उस पर, लेकिन यहाँ तक हमारा अधिकार होता है। ये प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है, ये अविच्छिन्न संलग्न सीमा क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र है। ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत मैंने आपको बता दिया है। इस EEZ में हम क्या कर सकते हैं, नए द्वीपों की खोज कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, जबकि साफ सफाई का कार्य है वो इसमें कर सकते हैं। और ये यहाँ हमारे टच तक रहता ही है। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता है या समाचार में आपको बताते हैं कि दूसरे देश का कोई विमान है वो हमारे सीमा क्षेत्र में घुस गया तो उसको वापस खदेड़ते हैं, वापस उसको भेजते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आपको जो वीडियो बताया गया है ये सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहे। आपका प्यार इसी प्रकार बरकरार रखें ताकि आपको ये घर बैठे ही वीडियो उपलब्ध करवाए जा सकें। धन्यवाद।